पौरुष वृद्धि से क्या है संतान प्राप्ति का कनेक्शन? किन ग्रह नक्षत्रों के चलते नहीं मिलता संतान सुख? किन उपायों से संतान प्राप्ति की बाधा होगी दूर? कौन सा रत्न दंपति को देगा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के दौर में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और देखिए ना, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने खो जाते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को टाइम ही नहीं दे पाते। हम लेट शादी करते हैं क्योंकि हमें अपना करियर बनाना होता है, फिर बेबी प्लानिंग भी लेट करते हैं। लेकिन जब कभी कभार जब संतान सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो पा रही होती है किन्हीं वजहों के चलते, तब हमें ज़िंदगी में लगता है कि भाई, तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और देखिए, संतान सुख की प्राप्ति यूँ तो ये एक इसके पीछे मेडिकल भी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र भी इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज हम मयंक जी से जानेंगे कि भाई, जब संतान सुख की प्राप्ति में आ रही बाधा के पीछे आखिरकार ग्रह नक्षत्रों का क्या खेल होता है, संतान सुख की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का पुरुषार्थ से क्या कनेक्शन होता है, क्या इसके उपाय हैं, क्या रतन पहनना चाहिए। आज ये तमाम इस विषय पर पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। जी। तो मयंक जी, मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि कई बार लोग बेबी प्लानिंग करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा होता है, इधर उधर भटकते हैं, काफ़ी परेशान भी होते हैं। तो इसके पीछे के ग्रह नक्षत्रों का खेल क्या कहता है? देखिए, आपकी कुंडली में अगर, क्योंकि पंचम भाव जो संतान का कारक माना गया है, अगर पंचम भाव पर अशुभ ग्रह बैठे हैं, राहु शनि का प्रभाव है, केतु या मंगल का प्रभाव है, या पंचमेश जो है छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में चला जाए, या राहु के साथ बैठा हो या मंगल के साथ हो, तो और पंचम भाव पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो संतान सुख में बाधाएं आती हैं, बार बार गर्भपात होते हैं और काफ़ी देर से जाके संतान का सुख मिलता है। तो इन ग्रहों की वजह से अगर किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य और मंगल भी कमज़ोर हैं, तो फिर यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और बार बार आपको कंसीव करने में समस्या पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति इस चीज़ को लेकर बड़ा इंगित करते हैं, बड़े जिम्मेदार हैं। अगर इन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये मानिए कि निश्चित रूप से परेशानी के साथ, देरी के साथ एक अच्छी संतान का जन्म भी ज़रूर होता है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं और आजकल के समय में, इस हाईटेक युग में, हर कोई अपने करियर को लेकर पहले ध्यान देता है और 30-32 वर्ष की आयु के बाद लोग विवाह करते हैं और फिर संतान के लिए जाके 35 तक सोचते हैं। तो अगर एक इस समय सीमा को भी देखें तो भी ये बहुत देर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जिसके कारण प्रजनन क्षमता में भी असर पड़ता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो भी कमज़ोर हो जाती है और साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों का भी खेल होता है कि संतान प्राप्ति में जो बाधा होती है। अगर हमारी कुंडली में ग्रह खराब हो रहे हैं, अगर हम पहले ही उनका उपाय कर लें और उसके बाद अगर हम प्लान करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी संतान होने की संभावनाएं बन जाती है। और एक समय भी होता है कि इस समय देख लीजिए कि आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का योग कब बेहतर बनता है। अगर आपके ऊपर अभी शनि राहु की अंतर्दशा चल रही है और वो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संतान सुख में देरी होती है, रुकावटें आती हैं, बार बार गर्भपात जैसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि वो उपाय अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक उत्तम संतान प्राप्ति का योग बनेगा। चलिए, उन उपायों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि भाई, पुरुषार्थ का संतान सुख की प्राप्ति से क्या कनेक्शन होता है। देखिए, इसमें अगर हम देखते हैं, जैसे पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है, तो प्रजनन शक्ति पर काफ़ी असर पड़ता है। और शुक्र जो है रज का कारक होता है, वीर्य माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं संतानहीनता के योग बना लेता है। शुक्र अस्त है, शुक्र नीच का है, या शुक्र राहु के साथ बैठ गया है, या सूर्य के द्वारा सूर्य के साथ 6-8 भाव में चला गया, तो संतान सुख में देरी कर देता है। तो ऐसे में शुक्र को मजबूत करना चाहिए और शुक्र को अगर आप मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी संतान होने का और समय पे संतान होने का ये योग बनता है पुरुष की कुंडली के अनुसार। और स्त्री की कुंडली में यही सूर्य और मंगल से देखा जाता है। अगर सूर्य अगर मंगल कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं गर्भपात जैसी समस्या या परेशानियाँ
या ऐसा होता है कि कंसीव ही नहीं आप कर पाते हैं, इस तरह की दिक्कतें भी होती हैं। तो उनका उपाय करके, उन चीज़ों को ठीक करके आप एक समय देख कर कि आपकी कुंडली में, दोनों की कुंडली में, कि कब संतान सुख का समय बेहतर है, उस समय प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी संतान आपके घर में जन्म लेगी। और देखिए ना, आम से खास हर किसी को अपनी संतान का मोह होता है। और देखिए, जब किसी के घर में बच्चा होता है, जब पेरेंट्स बनते हैं, तो उनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। हालांकि उनकी रूटीन लाइफ में काफ़ी चेंजेस आता है, लेकिन बच्चे की जो खुशी होती है, माँ बाप से ज़्यादा बच्चे की खुशी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। तो मैं इसमें ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी नन्ही परी या फिर बेबी बॉय, बेबी गर्ल जब दस्तक देता है, जब माँ बाप बनते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पे कैसा प्रभाव आता है बच्चे के जन्म होने से? देखिए, संतान सुख का होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी गौरवशाली और भाग्यशाली बात मानी जाती है। और जब घर में किलकारियाँ गूंजती हैं तो वातावरण ही बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाता है और बदल जाता है, माहौल घर का बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें और देखिए, संतान का घर पे आना आपके भाग्य की भी वृद्धि करता है। और कई कई केसेस में देखा है कि संतान प्राप्ति के बाद व्यक्ति का भाग्य ज़्यादा चमकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और घर में सुख समृद्धि और बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर निश्चित एक उत्तम समय पे अगर हम प्लान करेंगे तो घर में एक बहुत ही बढ़िया संतान आती है और हमारे घर में, कहना चाहिए, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। चलिए, अब मयंक जी से जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं जिसके चलते संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही है, तो एक उपाय आप कर सकते हैं कि संतान प्राप्ति के दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको दूध में डालकर थोड़ी देर के लिए डालकर छोड़ दें और उसके बाद उस दूध को छान लीजिए और फिर आप उसको पीजिए। तो अगर 40 दिन तक नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। और अगर पुरुष ऐसा करेंगे, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और सभी तरह की शारीरिक व्याधियों से आपको मुक्ति मिलती है और एक उत्तम संतान होने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। चलिए, तो ये आज हमने मयंक जी से जाना कि भाई संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं के पीछे क्या होता है, ग्रह नक्षत्रों का। इसके अलावा एक चीज और भी दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम कोई रत्न धारण करें या कोई ऐसी पूजा है, वो भी हमें बता दीजिए कि वो अगर हम कर सकें जिसको करने से हमें बड़ा फायदा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी संतान के लिए, तो आपको फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। वो धारण करने से पौरुष वृद्धि भी होती है और राहु केतु के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। और शुक्र अगर मजबूत होगा तो संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत जल्दी बढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। और साथ ही साथ ओम शुक्राय नमः, इसका बीज मंत्र का डेली 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपको हम कहते हैं कि संतान कष्ट नहीं होगा, संतान सुख की वृद्धि होगी। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष हो जाता है उनको भी संतान सुख में देरी होती है, तो पितृ की शांति कर लेनी चाहिए और पितरों को याद करते हुए पीपल पर जल और दूध चढ़ाएं, इससे घर में उत्तम संतान की प्राप्ति हो और आपका वंश आगे बढ़े। चलिए, तो ये संतान प्राप्ति से जुड़ी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी सवाल पूछने हैं, कुंडली दिखानी है, घर के वास्तु से संबंधित कुछ जानना है, तो व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं। बाई चांस फ़ोन नहीं उठा पाते तो आप इन्हें मैसेज छोड़िए व्हाट्सएप पे। और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।